हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। दिस इज अभिलाष यादव इन फ्रंट ऑफ यू, सोशल साइंस टीचर वंस अगेन बेटा। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बातें की थी किस चीज के बारे में। हम लोगों ने बातें की थी बेटा रिसोर्स के बारे में, रिसोर्स की डेफिनेशन के बारे में। हम लोगों ने बात की थी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। अभी जो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है बेटा वो आपके सिलेबस के अंदर ज्यादा नहीं है, सिर्फ वो फ्लो चार्ट जो दिया गया है बेटा उसी के ऊपर ही है। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने एक ट्रायंगल के बारे में बातें की थी। जो ट्रायंगल दे रखी थी वो ट्रायंगल कौन सी थी, ये थी बेटा। ह्यूमंस बीच में थे, ऊपर नेचर या फिजिकल एनवायरनमेंट लिख रखा है बेटा। इधर हमारे पास में इंस्टीट्यूशंस मतलब जो कंपनी वगैरह हम लोग बनाते हैं, फैक्ट्री वगैरह खोलते हैं बेटा। इधर क्या था बेटा, टेक्नोलॉजी था बेटा। मतलब क्या हो गया, हम लोग नेचर को एक्सप्लोर करते हैं, कौन, ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स किसकी मदद से करते हैं, टेक्नोलॉजी की मदद से कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी की मदद से करते हैं। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशंस खोलते हैं। इंस्टीट्यूशंस क्या, जैसे कि भाई हम लोग कंपनी खोल लेंगे, हम लोग फैक्ट्री खोल लेंगे, और जो हम लोग रिसोर्स मिलते हैं हम लोगों को, ठीक है, वो दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएंगे बेटा, है ना। तो टेक्नोलॉजी की मदद से नेचर एक्सप्लोर हुआ, किसने किया, ह्यूमंस ने किया। ह्यूमंस ने फैक्ट्री खोली, ठीक है बेटा, और फैक्ट्रियों और कंपनीज की वजह से हम लोग जो रिसोर्स मिले हम लोगों को वो दुनिया के कोने कोने तक, देश के कोने कोने तक हम लोग क्या करते हैं, पहुंचाते हैं बेटा। ठीक है, चलो अब इसी को लेते हुए हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग बातें करने वाले हैं किस चीज के अंदर बेटा, हम लोग बातें करेंगे बेटा, एक तो हो गया बेटा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। दूसरा हो गया बेटा ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स एंड रिसोर्स डेवलपमेंट बेटा। क्या है, दिखने में हम लोगों को दोनों चीजें बिल्कुल सेम नजर आ रही है, ठीक है, लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। क्या है वो डिफरेंस, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स के अंदर क्या होता है, हम लोगों को ये बात पता है कि भारत के किसी कोने के अंदर एक रिसोर्स मिल रहा है, किसी दूसरे कोने के अंदर कोई और रिसोर्स मिल रहा है ना, किसी तीसरे कोने में कोई और रिसोर्स मिल रहा है, लेकिन उस रिसोर्स का यूज पूरा भारत करता है बेटा, है ना। अब सपोज करो एक कोयला है, ओके, कोयला हम लोगों को झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु इन एरिया के अंदर मिलेगा, लेकिन हम लोग हरियाणा के अंदर भी कोयला यूज कर रहे हैं, हम लोग हिमाचल में भी कोयला यूज कर रहे हैं। कैसे, मतलब क्या हो गया, जो रिसोर्स हम लोगों को मिले, ठीक है, वो रिसोर्स भारत का कोना कोना यूज करेगा, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। बात समझ में आ रही होगी, इसके अंदर एक प्रॉपर प्लानिंग होती है बेटा, जिसको बोलते हैं बेटा क्या, रिसोर्स प्लानिंग, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं इसके अंदर ही। इसके अंदर क्या होता है, पूरा रिसोर्स प्लानिंग होती है कि भाई वो रिसोर्स निकालेंगे कैसे, वहां पे रिसोर्स जहां पे मिला है वो कहाँ मिला है, कितना मिला है, क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, ठीक है, उस रिसोर्स को निकालने के लिए टेक्नोलॉजी कौन सी लगेगी, है ना, उसके बाद में क्या वो रिसोर्स भारत के कोने कोने तक पहुंच रहा है और नेशन के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं रिसोर्स डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स के अंदर तो रिसोर्स प्लानिंग हो गया बेटा कि डिफरेंट रिसोर्सेज, अलग अलग रिसोर्सेज को हम लोग क्या करेंगे, उनकी टेक्नोलॉजी देखेंगे, उसका लोकेशन देखेंगे कि भाई कहां पे अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी क्या लगेगी, और देश के कोने कोने तक पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है, और क्या वो देश के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब है रिसोर्स डेवलपमेंट बेटा, ठीक है, रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर हम लोग सिर्फ एक रिसोर्स को लेते हैं, वो रिसोर्स कोई भी हो सकता है, वो कोयला भी हो सकता है, ठीक है, वो रिसोर्स कोयला भी हो सकता है, ओके, वो रिसोर्स हमारे पास में कोई मेटल भी हो सकता है, और भी हो सकती है हमारे पास में, मतलब अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज हम लोगों को क्या हो सकते हैं, अलग अलग क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं बेटा, ओके। चलो
अब देखो क्या है, सपोज करो मैंने एक और ली, ओके, एक मिनट बेटा, मैंने क्या ली, एक और ली, वो और एक मेटल की है, मान लेते हैं कि वो आयरन ओर है बेटा। अब मैंने क्या किया, उस आयरन ओर से मैंने क्या निकाला, आयरन निकाला। आयरन निकालने के बाद में उस आयरन का मैं क्या क्या कर सकता हूं, क्या मैं उस आयरन से जो कार है उसकी बॉडी बना सकता हूं, क्या मैं उस आयरन से जो हम लोग स्टील बनाते हैं वो बना सकता हूं, फिर उस स्टील से क्या हम लोग बर्तन बना सकते हैं, उस स्टील से क्या हम लोग कुछ, जैसे कि हम लोग टीन वगैरह, टीन सेट डालते हैं, क्या हम लोग वो टीन बना सकते हैं, क्या हम लोग उस जो आयरन मिला हम लोगों को उससे हम लोग जो बिजली के पोल बनाते हैं वो बना सकते हैं, क्या हम उस आयरन से बिजली के तार बना सकते हैं। मतलब क्या बात हो रही है, सिर्फ एक रिसोर्स की बात हो रही है कि भाई उस रिसोर्स का यूज हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं। मतलब एक प्रकार से समझ लो इनोवेशन। जैसे मोबाइल के अंदर क्या होता है भाई, मोबाइल सबसे पहले क्या था, जिसके अंदर सिर्फ बटन थे, एक ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन होती थी और कीपैड वाला मोबाइल होता था बेटा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, कीपैड वाले के अंदर ही क्या आया, कलर स्क्रीन आ गई बेटा। उसके बाद में उसके अंदर एफएम आया, एफएम के बाद कैमरा आया, कैमरे के बाद में उसके अंदर हम लोग म्यूजिक सुनने लगे। फिर धीरे धीरे कीपैड का चलन खत्म हुआ, उसके बाद में हमारे पास में क्या आया, स्क्रीन टच मोबाइल आया। उसके बाद में स्क्रीन टच के अंदर हम लोग क्या, हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए, हम लोग मूवीज वगैरह देख सकते हैं। तो ये क्या इनोवेशन है, मतलब एक ही रिसोर्स मोबाइल है, ठीक है, लेकिन मोबाइल के अंदर चेंज होते होते हम लोग कहां तक पहुंच चुके हैं बेटा, ठीक है। तो यही है कि एक ही रिसोर्स के अंदर जब डेवलपमेंट होता है उसको हम लोग रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। और डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स क्या होता है कि सारे के सारे रिसोर्स जो पूरे देश में प्रेजेंट है ना, उसके बारे में क्या, उसकी प्लानिंग क्या है, उस प्लानिंग के अंदर हम लोग क्या क्या देखते हैं वो मैं बता चुका आप लोगों को। और आगे भी ये पूरा एक टॉपिक है बेटा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है जो अभी हम लोग आगे करेंगे इस चीज के अंदर ही, है ना। चलो तो देखो बेटा, ये चीजें दोनों मेरे को लगता है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक बार फिर देख लो, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स के अंदर क्या चीजें बोली मैंने कि भाई पूरे देश के अंदर जितने भी रिसोर्स है, ठीक है, उसको निकालते कैसे हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी क्या यूज करते हैं, उसके बाद में पूरे देश के कोने कोने तक हम लोग कैसे फैलाते हैं, या फिर देश के अंदर उसके वजह से कोई डेवलपमेंट हो रहा है, या फिर डेवलपमेंट के अंदर देश की मदद कर रहा है या वो रिसोर्स या नहीं कर रहा है ना। रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर सिर्फ हम लोग एक रिसोर्स की बात करते हैं, वो रिसोर्स कोई भी हो सकता है ना। अब वो रिसोर्स किस प्रकार से हम लोग हमारी मदद करता है, किस प्रकार से, जैसे कि बिजली के खंभे लोहे से बने, कार की बॉडी लोहे से बनी बेटा, जो हमारी ट्रेन होती है उसके डब्बे लोहे से बनते हैं बेटा, ठीक है, मशीन के कुछ स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो भी लोहे से बनते हैं बेटा। तो ये सारी चीजें क्या है बेटा, ये सारी चीजें क्या आएंगी, रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर आएगी। एक ही रिसोर्स का यूज बार बार कैसे हो रहा है और किस प्रकार से हो रहा है, किस टेक्नोलॉजी से यूज हो रहा है बेटा। बात क्लियर होगी आप लोगों को बेटा, ठीक है। चलो इसी के साथ हम लोग एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के ऊपर चलते हैं बेटा, इस चैप्टर के, जो हमेशा पूछा जाता है लगभग, मतलब हर बोर्ड के हर एग्जाम के अंदर वो पूछा जाता है। क्लास 10 के बोर्ड के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है किसी न किसी तरीके से। वो टॉपिक क्या है बेटा, मैं बार बार करवाता हूं ये क्लास के अंदर भी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेटा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सतत विकास, हिंदी के अंदर बोलते हैं बेटा सतत विकास। ये सतत विकास क्या होता है बेटा, बार बार वही चीजें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द टाइप ऑफ डेवलपमेंट ये उस प्रकार का डेवलपमेंट है जिसमें हम लोग डेवलप करते हैं, हम लोग विकास करते हैं, लेकिन without harming the environment, without harming the nature and without compromising with the needs of future generation। हम लोग किसके साथ समझौता नहीं करते हैं इसके अंदर कि भाई फ्यूचर जनरेशन को भी नीड पड़ सकती है, तो हम लोग उसके साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। मेनली क्या है,
मेनली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है बेटा, इसके अंदर हम लोग जनरली किसका यूज करते हैं बेटा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करते हैं बेटा। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि भाई जो रिन्यूएबल है उसका यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि भाई आगे फ्यूचर के जो जनरेशन के लिए जो चीजें हैं उनको बचानी है। जैसे कोयला है, कोयला अगर एक बार यूज कर लिया वो खत्म हो जाता है। ठीक है, और कोयले से हम लोग हीट जनरेट करते हैं, कोयले से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं बेटा। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग किस चीज से बना सकते हैं बेटा, सोलर एनर्जी से भी बना सकते हैं। किस चीज से बना सकते हैं बेटा, सोलर एनर्जी से भी बना सकते हैं। और किससे बना सकते हैं बेटा, विंड एनर्जी से भी बना सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, है ना। जियो थर्मल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, ये सारे भाग किस चीज के हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के पार्ट है बेटा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है, क्या भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट टाइप ऑफ डेवलपमेंट इन विच we will develop without harming the nature, without harming the environment, or without compromising with the needs of upcoming generation or future generation। क्लियर होगी बात बेटा आप लोगों को। ठीक है, इसके अंदर मैंने बताया रिन्यूएबल रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा यूज होता है। बात क्लियर होगी आप लोगों को। अब थोड़ा सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। क्या हुआ बेटा, 1987 की बात है, एक मीटिंग हुई। ठीक है, उसको हमने नाम दिया बेटा ब्रुटलैंड कमीशन। ब्रुटलैंड कमीशन के अंदर इस टर्म का यूज हुआ पहली बार 1987 में। ब्रुटलैंड कमीशन के अंदर 1987 में ब्रुटलैंड कमीशन के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की टर्म का यूज हुआ। तो क्या है कि भाई ब्रुटलैंड कमीशन ने इस चीज का यूज किया, स्टार्टिंग यहां से हुई। ठीक है, लेकिन फिर इसी के ऊपर फोकस करते हुए मेन फोकस 1992 में एक अर्थ समिट होती है बेटा। क्या होती है, अर्थ समिट होती है बेटा, जिसके अंदर 100 देश 100 कंट्रीज के जो हेड हैं वो प्रेजेंट होते हैं बेटा। 100 कंट्रीज हेड्स वो प्रेजेंट होते हैं बेटा। और इसका जो नाम था बेटा, एक तो अर्थ समिट है, दूसरा इसको नाम दिया गया UNCED, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। क्या नाम दिया गया बेटा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। बेटा इस चीज को याद कर लेना बेटा कि भाई 1992 के अंदर एक अर्थ समिट हुई थी, 100 कंट्रीज के हेड्स प्रेजेंट थे, UNCED इसी अर्थ समिट का नाम दिया गया था बेटा। और ये अर्थ समिट कहां हुई थी बेटा, ब्राजील के अंदर हुई थी। और ब्राजील में कहां हुई थी बेटा, रियो डी जनेरियो। ये क्या है बेटा, इसका प्लेस है, वेन्यू है, जहां पे ये अर्थ समिट हुई थी। तो क्या हुआ इसके अंदर, पूछेंगे कि भाई बताओ अर्थ समिट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करो। तो उसके अंदर क्या बताना है, मेन फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब हुई, 1992 के अंदर। उसका हम लोगों ने क्या नाम दिया, UNCED, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। कहां हुई, ब्राजील के अंदर हुई। क्या जगह, रियो डी जनेरियो। कितने लोगों ने हिस्सा लिया, 100 कंट्रीज ने इसके अंदर हिस्सा लिया बेटा। ठीक है, एक और बात है बेटा, इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट और साइन हुआ था बेटा इसके अंदर।
एक डॉक्यूमेंट साइन हुआ जिसका नाम दिया गया एजेंडा 21। ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट थे बेटा, तो पूरी दुनिया में डेवलपमेंट करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए क्या हुआ, एक एजेंडा 21 का क्या लिया, एक डॉक्यूमेंट साइन हुआ इसके अंदर। अच्छा, एजेंडा 21 के अंदर बहुत सारी बातें लिखी हुई थी बेटा, बहुत सारी बातें लिखी हुई थी। किस चीज के लिए, कि भाई पूरी दुनिया के अंदर एक तो डेवलपमेंट करना है सस्टेनेबल, दूसरा क्या है, पोल्यूशन नहीं करना है। फिर क्या हुआ कि भाई देश के, दुनिया के अंदर जो पॉवर्टी है उसको खत्म करना है। और क्या था कि भाई पूरी दुनिया को बिल्कुल साफ पानी देना है ना। और क्या था, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बातें की गई थी। बहुत सारी बातें थी बेटा इस एजेंडा 21 के अंदर। और यहाँ पे जो 21 है, ये जो सारी बातें थी 21st सेंचुरी की जनरेशन के लिए थी बेटा। तो सेंचुरी के अंदर थे, 21st सेंचुरी बेटा।